मेरे सभी संत भाइयों को साहिब गुरु सतनाम। बोल तो परम पूज्य संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास की जय। साहिब सतनाम। हे संतों, आज हम सतनाम के भेद के बारे में बात करेंगे कि सतनाम है क्या, सतनाम कहां से आया। इस सतनाम को परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने जपने के लिए कहा, सतनाम को मानने के लिए कहा। गुरु नानक ने भी सतनाम को मानने के लिए कहा, कबीरदास ने सतनाम को मानने के लिए कहा। तो आखिर इस सतनाम में है क्या? तो जितने भी बड़े बड़े संत हैं वे सभी सतनाम को मानने के लिए कह रहे हैं, सतनाम को समझने के लिए कह रहे हैं। तो जो सतनाम है वह 5 अक्षरों से बना है। सतनाम 5 अक्षरों से बना है। इसमें 2 शब्द मिला है, सत और नाम। जो सतनाम है वह 2 अक्षरों से मिलकर नहीं बनता, 4 अक्षरों से बनकर नहीं मिलता। जो सतनाम है 5 अक्षरों से बनकर मिला है, लेकिन हम जब उसे पढ़ते हैं तो वह 4 अक्षर बन जाता है सतनाम, लेकिन वह 5 अक्षरों से बना है। वही सतनाम है। इसमें 2 शब्द होता है, सत और नाम। तो जो भेद होता है, हम आज सतनाम के भेद के बारे में बात करेंगे कि भेद का क्या अर्थ है। ये संतों, जिस प्रकार श्लोक में कहे जाते हैं कि धतूरा खाए सो बौराए और धतूरा पाए सो बौराए, तो किस धतूरे का बात हो रहा है? शब्द एक ही है, धतूरा, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। एक धतूरा कहते हैं सोने को, जो धातु होता है जिसे हम धारण करते हैं, जेवरात बनाते हैं। एक धतूरा होता है जिसे हम शिव पर चढ़ाते हैं, तो जो धतूरा होता है उसे कोई खाता है, उस पौधे को खाता है तो पागल हो जाता है। और एक सोने के धतूरा होता है जो धन रहता है, उसे पाने से पागल हो जाता है। तो शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग है। ठीक उसी प्रकार ये जो भेद है वह शब्द एक है, भेद, लेकिन उसका अर्थ अलग है। एक भेद का अर्थ होता है अंतर, भेदभाव, दूरी, लेकिन जो सतनाम के साथ उल्लेख हुआ है भेद, वह भेद का अर्थ होता है रहस्य। कि सतनाम का रहस्य क्या है? कि सतनाम का रहस्य क्या है? सतनाम को ही क्यों माने? परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने सतनाम को कहा है एक है। इस संसार में सतनाम सिर्फ एक है, दूसरा कोई नहीं है सतनाम के अलावा। बाबा जी ने बड़े ही सरल भाव से दोहा लिखा है, ओमकार जय जयकारा, सब संतन मिल करे विचारा, गुरु की महिमा परंपारा। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि सतनाम जो है ओमकार है, ओमकार जय जयकार। तो जो सतनाम है वह ओमकार है, ओम है, उसकी जय जयकार करो। इसके बारे में बहुत से संत रहते हैं जो पूछते हैं और कहते हैं, कोई कोई संत पूछे गुरु ज्ञानी और सत्य नाम की भेद बतानी।
संत रहते हैं जो सतनाम की इस रहस्य को, इस भेद को नहीं जानते। वे लोग पूछते हैं कि सतनाम का रहस्य क्या है, भेद क्या है। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि सतनाम को जान लो, परख लो, तभी इसे आप मानो। जिस प्रकार आप गाड़ी चलाते हो, जिस प्रकार आप गाड़ी चलाते हो, तो सर्वप्रथम आप गाड़ी के बारे में, मोटरसाइकिल के बारे में जान लेते हो, चार चक्के के बारे में, मार्शल के बारे में समझ जाते हो। अगर कोई व्यक्ति आपको हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए कहे तो आप नहीं उड़ा सकते। क्यों? क्योंकि आप उनके बारे में नहीं जानते। वह क्या है, कैसे करना है, आपको नहीं मालूम। तो सर्वप्रथम आपको उसे समझना होगा, जानना होगा, तभी आप उसे उड़ा सकते हो और बाइक को चला सकते हो। ठीक उसी प्रकार परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि सतनाम को जानो, सतनाम को जानकर परख कर ही मानो। इस संसार में सिर्फ एक है, वो है सतनाम। नानक ने भी कहा एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक ने भी कहा कि एक नाम है जो सतनाम है, जो ओम है, जो पूरे सृष्टि में विद्यमान है। जो सत है, ये संस्कृत शब्द का अलग अर्थ निकालते हैं। सत्य का अर्थ अलग है और सत्य का अर्थ अलग है। दोनों संस्कृत शब्द से हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। सत्य जो रहता है वह विद्यमान है, वो है। इसीलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि हे सतनाम, अर्थात सतनाम है। सत्य का अर्थ होता है ट्रूथ, सही। जो गणित का सूत्र होता है, सत्य, सही। जो सतनाम होता है वह है, वो सत है। हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न सत है, लेकिन सत्य नहीं है। जो हम स्वप्न देखते हैं वह सत है, लेकिन सत्य नहीं है। सवेरे हम पाते हैं, जो देखते हैं वो है नहीं, तो वो सत है, हम देख रहे हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। लेकिन जो गणित का सूत्र रहता है वह सत्य है, लेकिन सत्य नहीं है। नानक ने भी कहा कि सतनाम एक है, एक ओम है, जो पूरे सृष्टि में विद्यमान है। वैज्ञानिकों ने कहा, वैज्ञानिकों का आखिरी खोज है इलेक्ट्रॉन, विद्युत। इलेक्ट्रॉनिक है, आखिरी खोज है विज्ञानों का, वह है विद्युत। विद्युत से ध्वनि निकलता है। विज्ञान कहता है कि विद्युत से ध्वनि निकलता है, और जो ज्ञानी रहते हैं वह कहता है कि धुन से विद्युत, धुन से विद्युत है। ये जो सतनाम है, इस सतनाम को किसी ने नहीं दिया। इस सतनाम को किसी ने नहीं दिया। जो नाम है वह अपने में ही, ये जो नाम है उस नाम को किसी ने नहीं दिया, वह स्वतः उपजा है। जो ओम है, जो स्वतः उपजा है। मेरा नाम, आपका नाम, राम, श्याम, गोपाल, कृष्ण, ये सब नाम आपने दिया, हम मानव ने दिया, हम मनुष्य ने दिया। लेकिन जो एक नाम है वह है सत्य नाम, जो ओम है। ओम कोई ओम कोई शब्द नहीं है। जो ओम है कोई अक्षर नहीं है, वही है सत्य। सत्य नाम है, इसका कोई अर्थ नहीं। कोई कहता है
कोई कहता है कि आधे गिलास में पानी है, तो कोई कहता है आधा गिलास खाली है। अर्थ एक ही है, अर्थ एक ही है कि गिलास में आधा ही पानी है। कोई संत कहे आधा गिलास में पानी है, तो कोई संत कहता है आधा गिलास खाली है। जिस प्रकार कोई कहता है कि टमाटर है, तो कोई कहता है पोटैटो है तो एक ही। कोई कहता है मुझे तो संत है, तो कोई कहता है गुरु है, कोई कहता है मेरा नाम ले देता है। हूं तो मैं एक ही, लेकिन उसका अर्थ लोग अलग निकाल देते हैं। तो सतनाम सिर्फ एक है। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने यही कहा कि सतनाम का रहस्य यही है कि पूरे सृष्टि में विद्यमान है। यही तो रहस्य है। आप किस रहस्य को जानना चाहते हो? किस रहस्य को जानना चाहते हो आप सतनाम का? सतनाम ही तो ओम है जो पूरी सृष्टि में विद्यमान है। इससे बड़ा चमत्कार, इससे बड़ा रहस्यमय बात आप कहां पाओगे? पूरी सृष्टि में तो सतनाम है, ओम है। विज्ञान ने भी कहा कि पूरी सृष्टि में ओम है। आप किसी भी का नाम ले लो, आप राम 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 जपो, एक समय ऐसा आएगा कि राम का नाम छूट जाएगा, अब सीधे आप ओम कहने लग जाओगे। तो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने और गुरु नानक ने, कबीरदास ने, जितने भी संत हैं, वे सभी ने कहा कि सतनाम सिर्फ एक है। सतनाम के अलावा इस दुनिया में, ओम के अलावा इस संसार में कोई नहीं है, कुछ नहीं। वही सिर्फ सत्य है। जो परमात्मा रहते हैं वह सत्य भी है और सत्य भी है। जो परमात्मा है वह सत्य भी है और सत्य भी है। तो आप किस रहस्य को जानना चाहते हो? सतनाम तो पूरे सृष्टि में विद्यमान है। यही सत्य है, यही सत्य है। आप जानते हो, हम जानते हैं। सत्य क्या है, सत्य क्या है? तो इस सत्य को जानो, इस सत्य को मानो और मानकर इसे अपने जीवन में धारण करो। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास का समझाने के यही अर्थ कहा है और बताया है कि सत्य नाम को मानो। अब सत्य नाम का अर्थ क्या है? अब तो ओम कोई शब्द नहीं है, कोई अक्षर नहीं है, वह सिर्फ एक ध्वनि है। आप एक स्थान पर स्थिर होकर के बैठ जाइए, स्थिर होकर के बैठ जाइए। जब आपका मन शांत हो जाएगा तो आप देखना सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देगा, वह ओम है। वो सिर्फ ओम है, वही सत्य नाम है, वही सत्य है। बाबा जी ने कहा कि उस सत्य को जानो, उस सत्य को मानो। सत्य सिर्फ एक है। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास का यह कहने का अर्थ यही है। और सतनाम का अर्थ क्या है? धुन का कोई अर्थ नहीं होता, धुन का कोई अर्थ नहीं होता। फिर भी कई ज्ञानी रहते हैं जो इसका अर्थ स्पष्ट कर देते हैं और बड़ा ही शुद्ध तरीके से। तो सतनाम का अर्थ क्या है? सतनाम जो होता है वह शुद्ध विचार का रहता है। सतनाम जो रहता है वह शुद्ध विचार का रहता है, आदर्श व्यवहार का रहता है, उत्तम कार्य रहता है। जो सतनाम रहता है वह विचारों में गुणार्थ रहता है, सभी के विचारों में मिला रहता है। वही तो सतनाम। सतनाम का अर्थ यही है। सतनाम जो है महासागर है, महामंत्र है।
सतनाम के किस रहस्य को आप जानना चाहते हो? सतनाम के किस भेद को जानना चाहते हो? सबसे बड़ा रहस्य तो यही है, पूरी सृष्टि में विद्यमान है। सिर्फ वही है, सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि ओम सतनाम ही पूरी सृष्टि में विद्यमान है। मैं एक संत हूं, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास का तुच्छ सा एक सेवक हूं, चेला हूं, जो गुरु के उस ज्ञान के गुण गा रहा हूं। और मैं किसी धर्म का और किसी जात का पक्ष नहीं लेता। मैं सभी धर्म का बात करता हूं, सभी का ज्ञान लेता हूं, क्योंकि ज्ञान जो होता है किसी धर्म के अधीन नहीं रहता। जो सत्य रहता है वो कोई धर्म नहीं है, ना कोई जात है। सत्य तो एक साधन है, साधना है। सत्य एक विचार है, सत्य एक पथ है, जिसे हम अपने अनुभव से जानते हैं, जिसे हम अपने अनुभव से पहचानते हैं। बिना साधन के आप उस सत्य को नहीं सुन सकते, नहीं जान सकते। आप एक साधन के रूप में उसे ग्रहण करके ध्यान पूर्वक सुनोगे, तभी आपको ओम सुनाई देगा। ठीक उसी प्रकार परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि सत्य को जानो, सत्य को मानो। सत्य का यही रहस्य है, यही भेद है कि पूरी सृष्टि में विद्यमान है। और यही एक मुक्ति मोक्ष का मार्ग है, सिर्फ सत्य। आप कोई भी पुराण, 18 पुराण 4 वेद में किसी को भी पढ़ लो, सभी यही बता गए कि सत्य नाम को मानो, सत्य को मानो। गीता, भगवत गीता में भी यही बताया है कि सत्य नाम को मानो। मेरे पास भगवत गीता भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं भगवत गीता में क्या कहा। यह मेरे पास जो है भगवत गीता है, इसमें भी सतनाम के बारे में उल्लेख कि सतनाम है कौन। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा पूर्वक कर लेते हैं कि सतनाम है क्या। भगवत गीता के 17वां अध्याय में कहा है कि ओम तत्सत, ओम तत्सत निर्देशा ब्रह्मणास स्मृतः ब्रह्मणास्ते वेदास्य यज्ञाज्ञ विहिता पुरा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इस संसार में ओम है, जो तत् है, सत है, वही पूरे सृष्टि में विद्यमान है, जो सत्य नाम है। मैंने आपको पहले भी कहा है और बताया है कि सत्य नाम को किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं बनाया। जो सत्य नाम उसे किसी ने नहीं बनाया, जो ओम का ध्वनि है उसे किसी ने नहीं बनाया। हवा का सरसराहट जो रहता है वह पौधे के साथ, पेड़ के साथ टकराने से, घर्षण होने से पैदा होता है। नदियों का कलकलाहट चट्टानों से टकराने से, घर्षण से पैदा होता है। लेकिन जो ओम का स्वर है, ध्वनि है, वह अपने ही आप विद्यमान है और यह हमेशा सुनाई देता है। गुरु नानक ने भी कहा है कि एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष, वही कर्ता पुरुष है जो चुप्पे न हो, जो कभी चुप नहीं होता। उसी को आदि अनंत भी कहा। यह आदि अनंत है, इसका कोई शुरुआत नहीं है, ना कोई इसका कोई अंत नहीं है। इस ब्रह्मांड में सिर्फ सत्य नाम है, वही आदि अनंत है, कोई इसका अंत शुरुआत नहीं, वही है सत्य नाम। अब यही सबसे बड़ा रहस्य है। बोल दो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय। बोल दो सतनाम सत्य पुरुष पिता की जय। साहेब सतनाम, साहेब सतनाम, हे सतनाम, हे सतपुरुष।